हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन किए थे। हमने क्वेश्चन किए थे रिलेटेड टू प्रूव दैट फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। अभी हम कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 over x is 1 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if domain r star is replaced by capital N with codomain being same as r star? तो बच्चों, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, शो दैट दिस फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। तो बच्चों, हम जानते हैं ये फर्स्ट सेट जो होता है इसे डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड सेट होता है इसे कोडोमेन बोलते हैं। तो ये आपकी डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो इसको जो जोड़ रहा है रूल है, जो फंक्शन है वो y होता है, जिसे हम fx बोलते हैं। उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/x। तो प्रूव करो ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है। r स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। मींस ये रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन इसके पास जीरो नहीं है। नॉन जीरो मीन ऑल non-zero elements either rational number और irrational number, बट इसके पास जीरो नहीं है। इसका मतलब ये भी r स्टार है, इसके पास भी जीरो नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ये फंक्शन 1 1 है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने सीखा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में से लो और सपोज कर लो उनकी इमेज इक्वल है। तो x1 की इमेज क्या होती है? fx1। x2 की इमेज को कैसे लिखते हैं? fx2। मान लो कि इनकी इमेज बराबर है। तो बच्चों, fx हमें गिवन है 1/x। तो अगर f of x1 निकालना है तो वो क्या बन जाएगा? चेंजिंग x to x1। अगर f of x2 निकालना है तो चेंजिंग x to x2। तो इसकी वैल्यू आ गई 1/x1, इसकी वैल्यू आ गई 1/x2। तो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी ऑब्जर्व दैट x1 इक्वल टू x2। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज तभी सेम आएगी अगर ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट ही इमेज आती है। अगर आपने प्रूव कर दिया कि दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज तभी सेम हुई अगर वो एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन इज 1 1। तो ऐसे ही प्रूव करते हैं 1 1। तो अब वाली है ऑन टू की। ऑन टू क्या होता है? अगर मैं प्रूव कर दूं सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को अपनी प्री इमेज फर्स्ट सेट में मिल रही है तो वो फंक्शन होता है ऑन टू। तो सेकंड सेट के एलिमेंट्स को y बोलते हैं, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को x से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, हमने प्रूव करना है कि सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स जिन्हें आप y का नाम दे रहे हो उनको अपनी प्री इमेज फर्स्ट सेट को मिल गई। अगर सेकंड सेट में एक भी ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज फर्स्ट सेट में नहीं है तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो हमने तो ऑन टू प्रूव करना है, तो हमने एक y लिया। y means all the elements in the second set. For every y belongs to the second set, that is r star. तो here y कितना है? fx। fx कितना गिवन है बच्चों हमें? 1/x। तो ऑन टू कैसे प्रूव होता है? हम x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। x को जोड़ने के लिए रूल है, x को जोड़ने के लिए हर एक x को जो एलिमेंट x को जोड़ रहे हैं उसका भी रूल है y इक्वल टू 1/x। आप x को कुछ भी पुट करो तो y मिल रहा है। तो हर एक y को प्री इमेज x कब मिलेगी उसके लिए रूल तैयार हो गया, x इक्वल टू 1/y। तो क्लियरली अगर आप y को 2 पुट करोगे, मान लो सपोज करो, उसको 1/2 मिलेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। तो 1/2 को 2 कैसे मिल रहा है? इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैं 1/2 इधर से एलिमेंट को इधर जोड़ना है तो ये रूल है। अगर x को 1/2 पुट करता हूं तो 2 मिल रहा है। अगर 2 के लिए रूल तैयार करना है तो ये रूल बन गया। अगर y को 2 पुट करूंगा तो 2 को कौन मिल रहा है? 1/2। तो बच्चों देखिए, हर एक y को x मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। बट आप देखो, लेकिन अगर मैं y की जगह पे 0 पुट करूंगा तो समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि सेकंड सेट में 0 को अपनी प्री इमेज नहीं मिल रही। पर ये सेट ध्यान से देखिए, r स्टार है। तो ये r स्टार का मतलब क्या है? ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो इस सेट में जीरो तो है ही नहीं, सिर्फ y को 0 पुट करने पे प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही। पर इसके
इसके पास जीरो तो प्रेजेंट ही नहीं है, बिकॉज आर स्टार मीन सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो इसका मतलब हर एक रियल नंबर जो जीरो के अलावा इस सेट में है उसको अपनी प्रीइमेज मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। मतलब कि आप समझ गए बच्चों, तो इसका मतलब है हर एक y को x मिल रहा है जो इसके इक्वल है, तो उसको इसका मतलब फंक्शन ऑन टू हो गया। तो देयरफॉर कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, हमें देयर एग्जिस्ट x जो इसके बराबर है वो कहां पे है, बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सच दैट, इसका यही मतलब है हर एक y को x मिल रहा है। कहने का मतलब ऐसे बोलेंगे ना y की प्री इमेज x है, या ऐसे बोल दो x की इमेज y है, तो x कितना है आपके पास 1/y। तो क्या ये y आ रहा है, देखिए f ऑफ x कितना गिवन है हमें 1/x। जैसे f ऑफ x1 निकाला तो वो 1/x1 आया, तो f ऑफ 1/y क्या होगा, तो f ऑफ 1/y कैसे निकलेगा, x को 1/y पुट कर दो, x की जगह पे 1/y पुट कर दो, तो ये y आ गया। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज ऑन टू। वंस मोर 1 प्रूव करना हमें समझ आ गया। ऑन टू कब होगा, अगर सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स को अपनी प्री इमेज मिल जाए। तो हमने y को fx लिखा, x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। तो देखिए हर एक y को x मिल रहा है, ठीक है, अगर y को कुछ भी पुट करो रियल नंबर तो उसको x मिल रहा है, वो भी रियल नंबर है, लेकिन सिर्फ 1/0 इज नॉट डिफाइंड, पर 0 तो इसके पास नहीं है, आर स्टार सेट है, तो इसका मतलब हर एक y को x मिल रहा है, ठीक है, हर एक y की प्री इमेज इधर मिल रही है, तो फंक्शन ऑन टू है। पर लिखना कैसे है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू द सेकंड सेट, हमें एक x मिल रहा है, देयर एग्जिस्ट x व्हिच इज इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू r स्टार, सच दैट अगर इसकी प्री इमेज x है तो हम कह सकते हैं कि x की इमेज y होनी चाहिए। तो अगर हमने x की इमेज देखी, x किसके इक्वल है 1/y, तो अब इमेज देखनी हमें आती है, fx दिया हुआ है 1/x, अगर f1 निकालना है x को 1 पुट करते हैं, अगर f2 निकालना है x को 2 पुट करते हैं। अब x की जगह पे कौन आ रहा है 1/y, तो अगर यहाँ पे हम x को 1/y पुट कर देंगे तो इसका मतलब f ऑफ x y आ गया, तो फंक्शन इज ऑन टू। कैसे हम ऑन टू प्रूव करते हैं, तो फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है। तो वी हैव सेकंड पार्ट, वो जो सेकंड पार्ट है, इज द रिजल्ट ट्रू, इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल N। तो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में डोमेन को रिप्लेस कर दिया कैपिटल N के साथ, लेकिन कोड में सेम रही, दैट इज r स्टार, इट मीन सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो रूल तो बच्चों सेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या है 1/x। तो क्या ये फिर फंक्शन 1 ऑन टू है, चेक कर लेते हैं, नया क्वेश्चन बन गया। तो 1 के लिए सपोज कर लो हमने फर्स्ट सेट में से दो डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए और मान लिया कि उनकी इमेज इक्वल है, तो इसका आंसर कितना आ गया, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो वी प्रूव दैट फंक्शन इज 1 तो इसका मतलब ये 1 तो है, क्या ये ऑन टू है, चेक कर लेते हैं बच्चों। तो ऑन टू के लिए ऐसे लिखते हैं, fx हमें गिवन है 1/x, तो यहां से x निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो r स्टार में सिर्फ 0 नहीं है, बहुत सारे ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनको अपनी प्री इमेज इधर नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही, दिखाओ वो एग्जांपल। अगर मान लो मैं y को 2 पुट करता हूं तो मेरे पास x कितना आएगा 1/2, तो इसका मतलब इस 2 की प्री इमेज कितनी है 1/2 होनी चाहिए। तो इस 1/2 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, इट डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप समझ लगी ना, तो इसका मतलब इस 2 को अपनी प्री इमेज नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसकी प्री इमेज इस सेट में नेचुरल नंबर में नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट सेकंड सेट में मिल जाए जिसकी प्री इमेज फर्स्ट सेट में नहीं है तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो लिखते कैसे, देयरफॉर देयर आर सम एलिमेंट्स, जब बहुत सारे एलिमेंट्स कह सकते हो, इन सेकंड सेट दैट इज r स्टार व्हिच डू नॉट हैव प्री इमेज in the first set, therefore function is not on to। I hope clear है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, देखिए, prove that the modulus function show that
the modulus function given by defined by fx equal to mod x is neither 1 1 nor on2. Very important question. तो फंक्शन डिफाइंड बाय f फ्रॉम R to R. तो बच्चों फर्स्ट सेट डोमेन इज गिवन टू बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो R स्टार नहीं है तो R में इसमें जीरो भी है. सारे रियल नंबर्स मीन रैशनल इरेशनल व्हाटएवर एवरी रियल नंबर मीन यहाँ पे रैशनल और रैशनल सारे नंबर्स हैं. तो शो दैट अ मॉडुलस फंक्शन. तो रूल क्या गिवन है? fx को बोलते हैं y दिस वन. तो क्या ये 1 1 है? चेक कर लेते हैं बच्चों. अगर मैं यहाँ पे मान लो कि fx हमें गिवन है मोड x. अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 का मोड कितना होता है? सबको पता है 1 + 1 में पढ़ा था. मॉडुलस में क्या होता है? नेगेटिव नंबर की इमेज भी पॉजिटिव होती है. अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 की इमेज मोड 1 मीन 1 तो पॉजिटिव मोड वही रहता है पॉजिटिव. नेगेटिव का मोड भी पॉजिटिव हो जाता है. तो आपने चेक किया -1 और 1 दोनों 1 से जुड़ रहे हैं. इन द सेम वे -2 और 2 से जुड़ेंगे. -2 अगर उसकी इमेज देखें तो फिर 2 आ जाएगी. -2 का मोड 2 होता है. मोड में माइनस खत्म हो जाता है और 2 का मोड पॉजिटिव का तो वही रहता है. तो इन द सेम वे देयर आर सो मेनी नंबर्स, ठीक है, ऐसे हैं जो जिनकी एक से ज्यादा, जैसे ये है, ये एक से ज्यादा एलिमेंट ये है, ठीक है. तो बच्चों हम कह सकते हैं देयरफॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज. तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज. तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 1. अगर तो वो 1 1 नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? इट इज मैनी 1. तो हमने प्रूव कर दिया ये फंक्शन 1 1 नहीं है. तो अब हम प्रूव करें ये फंक्शन on2 भी नहीं है. तो उसके लिए क्या करेंगे? on2 कब होता है? हमें याद है अगर रेंज ऑफ द फंक्शन और कोडोमेन ऑफ द फंक्शन सेम आ जाए. मतलब इधर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज इधर ना हो. तो देखिए क्वाइट ऑब्वियस, इधर तो सिर्फ आंसर पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं. अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 का मोड 0 आएगा. -1 पुट करोगे तब भी 1 आएगा. -2 पुट करोगे तो तब भी 2 आएगा. 2 को भी 2 मिल रहा है. तो कभी भी नेगेटिव नंबर इधर नहीं आ रहा. तो हम जानते हैं अगर y आपके पास मोड x है तो y रेंज होती है, इसे हम रेंज बोलते हैं. तो रेंज क्या है? इसका रेंज कितनी है? रेंज ऑफ द फंक्शन वो क्या है? सेट ऑफ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स. कोई भी रियल नंबर पुट करो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है. तो इसका मतलब इधर नेगेटिव रियल नंबर्स भी हैं क्योंकि R में तो नेगेटिव ही होते हैं, पर उनको अपनी प्री इमेज नहीं मिल रही क्योंकि आंसर भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर से जुड़ रहा है क्योंकि ये मोड फंक्शन है. तो नेगेटिव नंबर्स सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स तो विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. कोडोमेन कौन है? ऑल रियल नंबर्स जिसमें पॉजिटिव भी आते हैं नेगेटिव भी आते हैं. आप ऐसे भी कह सकते हो कि नेगेटिव रियल नंबर्स डोंट हैव प्री इमेज इन फर्स्ट सेट, देयरफॉर f इज नॉट on2. तो फंक्शन ये on2 नहीं है. तो हमने प्रूव कर दिया. समझ लगी सबको? वंस मोर on2 के लिए बच्चों देखो अगर हम रेंज की बात करें तो आंसर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को जुड़ रहा है. तो तभी तो मैंने लिखा रेंज ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. कोई भी रियल नंबर पुट करो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा. 7/8 पुट करो 7/8 आएगा. -7/8 पुट करो फिर भी 7/8 आएगा. तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं इसमें रियल नंबर में, तो उनको अपनी प्री इमेज नहीं मिली. अगर एक भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट हो सेकंड सेट में जिसकी प्री इमेज फर्स्ट सेट में नहीं है तो फंक्शन on2 नहीं होता. यहाँ तो बहुत सारे नंबर्स हैं. तो all negative real numbers don't have their pre image in the first set, function is not on2. Clear सबको? Next sum again very important. Prove that show that greatest integer function, show that fx equal to
इंटेग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, इज नाइदर 1 1 नोर onto। तो बच्चों एक फंक्शन है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू इंटेग्रल पार्ट ऑफ x, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों इसको पहले समझाते हैं, +1 में था, फिर बता देते हैं आपको। तो इंटेग्रल पार्ट क्या होता है? किसी भी इंटीजर का इंटेग्रल पार्ट इंटीजर ही होता है। ये इंटीजर है, इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 सो ऑन। तो बच्चों कोई भी डेसिमल वाला नंबर इंटीजर नहीं होता। तो इंटेग्रल पार्ट एक ऐसा फंक्शन है, हर एक इंटीजर का इंटेग्रल पार्ट वो खुद ही इंटीजर होता है। 0 का इंटेग्रल पार्ट 0, 2 का इंटेग्रल पार्ट 2। अगर तो वो इंटीजर है तो उसका इंटेग्रल पार्ट वो खुद ही होगा। ये भी एक इंटीजर है -1, उसका आंसर -1 होगा। अगर 3 है तो उसका आंसर 3 होगा। लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है, पॉइंट वाला नंबर है, जैसे 2.1 है, तो 2.1 कहाँ पे होगा? 2 और 3 के बीच में होगा ना 2.1। तो अगर तो वो इंटीजर नहीं है तो 2.1 2 और 3 के बीच में है, तो 2.1 2 और 3 के बीच में है, तो 2.1 के लेफ्ट में जाओ और जो उसको इंटीजर सबसे पहले मिला तो वो उसका आंसर है। तो 2.1 का इंटीग्रल पार्ट 2, याद आ गया ना? जैसे 3.5 का इंटीग्रल पार्ट निकालना है, तो बच्चों 3.5 का इंटीग्रल पार्ट निकालना है, तो 3.5 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच में। अगर तो वो इंटीजर होता उसका आंसर वही होता है। अगर वो इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है, तो चेक करो वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। जैसे 3.5 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? तो इसके लेफ्ट में जाओ, सबसे पहले जो इंटीजर मिलेगा दैट इज द आंसर 3। लाइक -3.8 का इंटीग्रल पार्ट निकालना है, तो बच्चों ये -3 इधर होगा, -4 इधर होगा, तो -3.8 यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट में कौन है? -4। आपके माइंड में -3 आ रहा था, अब समझ लगी ना -4 क्यों है। और देखो -5.7 है, तो ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? पहले -5 आता है, लेफ्ट में -6, तो ये -5.7 यहाँ पे इनके बीच में होगा ना। तो अगर ये डेसिमल दो इंटीजर्स के बीच में है तो लेफ्ट में इंटीजर कौन सा मिलेगा सबसे पहले? -6, तो इसका आंसर -6। आई होप क्लियर सबको। तो क्वेश्चन है प्रूव करो कि इंटीग्रल पार्ट इज नाइदर 1 1 नोर onto। क्वाइट ऑब्वियस, ये रियल नंबर्स का सेट है, ये रियल नंबर्स का सेट है। अगर आप 1.1 का इंटीग्रल पार्ट निकालोगे, जब 1.2 का निकालोगे, देखो 1 और 2 के बीच में आता है 1.1। तो बच्चों ये इंटीजर नहीं है, तो उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 1। 1.2 के लेफ्ट में इंटीजर कौन है? 1। तो इसका मतलब इन दोनों की इमेज 1 आ रही है। तो कैसे लिखोगे? ये आपका रूल गिवन है, 1.1 का आंसर इंटीग्रल पार्ट 1, 1.2 का इंटीग्रल पार्ट 1.2 का 1। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इसे 1.3 का भी। पर आपको तो एग्जांपल दे दी, तो आप क्या लिखोगे? डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। अगर वो 1 1 नहीं है तो क्या कहेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं नहीं बात। तो अब हमने प्रूव करना है कि ये onto नहीं है। सोचिए क्यों नहीं onto? अब किसी भी रियल नंबर का इंटीग्रल पार्ट देखो, सिर्फ इंटीजर ही आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो 1.1 का देख रहे हो 1 आ रहा है, तो सिर्फ onto चेक करना है, तो उसके लिए रेंज देखनी पड़ेगी। तो रेंज क्या है? ओनली इंटीजर्स। 7.8 का 7, 9.3 का 9, तो सिर्फ इंटीजर्स आंसर आ रहा है। 0 का 0, -1 का -1, 7.8 का 7, तो इसका मतलब आंसर क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। पर कोड में कौन है? ये सेकंड सेट। तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? ना, रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोड में। अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी onto होगा, तो हम कहेंगे इट इज नॉट onto। तो वी प्रूव दैट फंक्शन नॉट 1 1 एंड नॉट onto। मतलब इंटीजर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं, रियल नंबर, जिनकी प्री इमेज फर्स्ट सेट में नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट onto। क्लियर सबको? तो बच्चों अब आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों?
थैंक यू वेरी मच।